अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। आज के शो का आगाज़ कर रहे हैं महफ़िल मौसीक़ी से। ये काम में सारा सुभान अल्लाह। दिल एक शीशा है ते मुंह वेखण वास्ते घर च इन्नी जी चिप्पर है। अरे बाबा जी हुण शीशे अगे ना बवो, किसी डॉक्टर अगे बवो। ओए बहरी इंसान शौखिया, खबरदार बुजुर्गों ने शौखी की थी ते ना मुराद है जिहड़ी तो अपने सिर दे विचकार जहामत इकट्ठी कीती है ना, जिवें बाड़ियां ते कणक नहीं इकट्ठी करदे, ये मैं सारी दा अपने च पा के लै जानी। मैं तैनूं दस शौखा, खबरदार बुजुर्गों ने बदतमीजी ना करी। जुनैद साहब उर्दू में बात करते हैं, ये तो शौखे लोग। हाँ जी वो पर खैर। जुनैद जी जितनी महंगाई हो गई है, आप बताएं क्या जीना छोड़ दें? इस ऑप्शन पे गौर कर ले। क्यों जी? यानी तड़ी भी नहीं तस्लीम कर दे। छोड़ दें जीना सारे, आप कौन से MNA MPA छोड़ दें। नहीं तो क्या इस मुल्क में सिर्फ MNA MPA ही जिंदा रहेंगे? आप तो सीरियस गरीब कहाँ चला जाए? पूंठ खां जी तुहाडा भी जनाब विच ही जिक्र करन लगा, सुन तो लवो। क्या अंकल? पुत्र कोरोना दे नाल जो हालात होए पे ने, ये देखो ना जरा, महंगाई ऊपर से इतनी हो गई है। रमजान शरीफ शुरू होने वाला है, रब जानते सारी रात नींदर नहीं जी आउंदी ये हुई सोच सोच के कि रुपये दी चीज पंजां दी हो जानी। हाय 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 जुनैद साहब, महंगाई के सिलसिले में इल्तिजा करता हूँ। जिस शै दा रेट मैं पूछा हर शै नूं लगियां ने अग्गा हो। जिस शै दा रेट मैं पूछा हर शै नूं लगियां ने अग्गा। जारी महंगाई दा तूफान आ गया वेखो रमजान। जिस शै दा रेट मैं पूछा फरूट की वेले आवा। हाय हाय हाय, देखो क्या बुरा लगा है, मुंह कहंदे आ चर गए मुर्गे अगे पए ते खैर मुमकिन ही नहीं, कहंदे भी बुरे लग रहे। चर गए मुर्गे किथों खावा, फल फरूट किथों ले आवा। आने वांगर बिकनी चीनी, दर्जन वांगर मिलने दाने। शरबत भी छड़ दिती चीनी, चिकन भी खावा मशीनी। बरैलर ने वेखो पड़ी उड़ान, महंगाई दा आया तूफान। जिस शै दा रेट मैं पूछा, जिस शै दा रेट मैं पूछा। पुत्र तेरी जुर्रत क्यों होंदी है किसी शै दा रेट पूछे? मेरा मुंह ही नहीं तेनू लवे मौला, तेनू सुनिया नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब की कहंदे ने? घबराना नहीं, अपनी सेहत के मुताबिक तू राह पुछ ला, किसी को टाइम पुछ ला। टाइम भी कद लई पूछे जी? इन्हें किहड़ा बैंक जाना हुंदा है? ये सिर्फ राह पूछे, अगों खब्बे जाना या सज्जे? बस उस्ताद जी इफ्तारी दा बंदोबस्त नहीं करना, रमजान आने वाला जे। और तू कादा बंदोबस्त करना? जिथे कोई अच्छा रोजा खिला रहा है उत्थे विच वड़ जी। जो करदा है ओही तू भी कर ले। ये तो जुनैद साहब जिथे वड़े ना इफ्तारी दे नाल नाल दो रोजेदार भी खा जाते। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਮਰ ਖਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ? ब्रो रोक, कमिंग डे में हमारा कोई फॉरेन ट्रिप है? यस है जी, फॉरेन ट्रिप। फॉरेन
ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਸਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਸੇ 2500 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ 2000 ਵੀ ਲੈ ਲੈ हाँ रॉक है ना हमारा ट्रिप टोबा टेक सिंह टोबा टेक सिंह माय लवली कंट्री टोबा वहाँ चिल्ली चिल्ल होगा अंकल मैं टेक 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 टोबा ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੌਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਗੁਰਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗਰਮਾਲਾ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਟੋਸਟ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ यार ये मुझे रॉक बता रहा था कि इनके मोहल्ले में हाजी साहब ने इससे कहा है कि यार रॉक 50 लोगों की लिस्ट बनाओ हमने अफ्तार सहरी का राशन देना है तो कहता मैं 10 मिनट में लिस्ट बना के ले गया नंबर 1 पे रॉक 2 पे रॉक 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 उन्होंने हाजी साहब ने आखिर में लिख दिया नू रॉक नीचे आपने पढ़ा नहीं दुआ को लिखा था ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਆ ਗੋ ਵਰਨਾ ਬਦ ਦੁਆ ਗੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ अंकल ये सारी महंगाई आपने मेरे पे डालनी है ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ अंकल आप अपने शिकतों की तरफ भी देखें जिनके मतलब शायर ने कहा है मुंह चुई टिड खुई ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਕੋ ਬੋਟੀ ਚਾੜ ਲੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੋਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਅੰਮੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਰ ਲਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਸਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਲੈ ਬਿਸਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सकलैन क्यों छोटे छोटे लाफ्टरों की खातिर अपनी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हो आज हमारे साथ होते तो फन के समंदर में गोताजन होके फैज़याब हो जाते ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂੰਡਾਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਨ 'ਚ ਗੋਤਾਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बाहर निकल के सिर्फ इतना ही कहता है लो जी है शॉपर सी जड़ा फंसे तो गोया फैसला हो चुका कि यहाँ जोक्स ही होगी तो ठीक है ढोलके का मुंह है जिवें शबाज शरीफ तरीक ते आया होंदा और मेरे चचा हजूर का मुंह ऐसे है जिवें सराना गिला होया होंदा और आगे बैठे ये बाबा जी इन्हां दा मुंह देखो जिवें बल्कि ना ही देखो नहीं देखना है हाँ ठीक है जिवें कॉलेज लेवी सुकी हुंदी डब्बे खां का मुंह देखो जिवें जमींदार दा रेड़ी होंदा ऑलराइट और आगे आया सकलैन इसको अल्लाह ने मुंह दिया ही नहीं तो मैं क्या देखूं और सकलैन के आगे आती है मेरी बहन बस 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 अपने तक बात रखे ਆਪਣਾ ਰੌਕ ਵੀ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਤੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ शोखिया इन गल्ला तो सानू महंगाई बहुत ही महसूस होती जी वो मौसीकी के लिए बुलाते हैं और आप लोग जुगतबाजी शुरू कर देते हैं पहले से मरासम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिश ही से दिल ही दुखाने लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से सुभान अल्लाह मैं सदके जावा बाबियो मैं सिर्फ इस गल्लों दुआवा
ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸੁਰੀਲੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਕਾਸ਼ਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਜਾ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੂਸੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਏ ਜੁਨੈਦ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ, ਮਸੀਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਕੂੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਮੂਸੀਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਜੰਜ ਬੂਹਾ ਮਲ ਕੇ ਟੋਰ ਦੇ ਮਾਂ ਤੀਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਦ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸੁਣੇ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਵੇ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੂਸੀਕੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸੀ ਨਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਦੀ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ये जुगत तो ठीक ही है, नुकदी जैसा मुंह। ਨੁਕਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। बेटा बेटे क्या चाहते हैं आप? कताई ते जर्दे दा गोल निशान। आप चाहते क्या है? पुत्र चेकबाजी। चेकबाजी के चेक आपको चलो फिर मिलेगा। इथे उल्टबाजी ला दियो। मेरी बात सुने, आप आए, आपने अपना वक्त दिया है, आपने हमें गाना सुनाया है या पता नहीं जो भी सुनाया है, आपको उसके एवज आपका मुआवजा मिलेगा। और क्या चाहते हैं आप? तो रोते देंदे ही ने चैनल वाले। वो आप भी जेब चो कड्डिया करके मेरा उर्दू ते अंग्रेजी ले गई हमने। आप मुझसे ज़कात लेने आए, फितराना लेने आए। कैसा शोहा है, यानी हुन सानू डराउन भी लग पे ज़कात कह के। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟੇ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ BBA ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सांप के काटने का कोई टूना टोटका भी होता है? सांप अगर हाथी को काटे तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन अगर इंसान को काटे तो फिर तो बिल्कुल टूने टोटके की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो वाकयात हैं हाँ जी। वो इसी जहालत की वजह से। अच्छा भाईजान, आप कभी इस बात पे गौर करें, जाहिर है आजकल हर तरफ कोरोना कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना की एक दहशत भी है, खौफ भी है, हाँ जी। वो मौजूद बहस भी है। उससे बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके लिए भी लोग कोशां हैं, हुकूमत भी उसके लिए कोशिशें कर रही है, कई जो निजी इदारे हैं सेहत से मुतालिका वो भी उसके लिए कोशां हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो बरसा बरस से जो हमारे लिए एक बड़ी तादाद में मौत का बायस बनी हुई हैं, मौत बांटती फिर रही हैं, लेकिन हमने कभी उनकी वैक्सीन पर जोर नहीं दिया। अच्छा सर, देखो ना, अब कोरोना से अब तक मेरा ख्याल है गालिबन पाकिस्तान में 15,000 के लगभग अमवात हो चुकी हैं। 15,000। मैं आपको दो ऐसी चीजें बताता हूं कि अगर उन दोनों से होने वाली अमवात सालाना बुनियादों पे काउंट की जाए तो वो कोरोना से ज्यादा बन जाती है जी। मसलन सांप से काटे की एक 10 से 12,000 अफराद जो है वो सांप के काटने से हर साल पाकिस्तान में हलाक हो जाते हैं। ये असल तादाद जो है वो इससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। ये WHO का कहना है। और जाहिर है मतलब कई सांप गुम जाते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं हाँ, जाहिर है वो लिखवा के तो नहीं जाता है ना कि फलां कोबरा आया था और वो डंग मार के गया। लेकिन अब ये देखें, यहाँ कई बंदे नहीं दसते मैंने सप लड़िया है, कहते हैं, तो खुंगी जी बच गई अभी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा जो है वो कुत्ते के काटने से। वो कुत्ते के काटने से जो होने वाली अमवात हैं उनका अंदाजा ये है कि वो 5 से 7 हजार के लगभग है।
और सालाना अमवात हो जाती हैं। जो वाकयात है सांप के काटने के वो 1 लाख से ज्यादा है। हमें अंदाजा नहीं ना, शहरों में रहने वालों को अंदाजा नहीं है। हाँ जी। देहात में तो ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। अच्छा, इसके बारे में ना आगाही की कमी भी है और मीडिया का ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को बताएं। होता क्या है कि 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ये कि हर सांप को बगैर देखे मार दो, ठीक है, हालांकि वो सांप जो है, कई सांप जो है वो फायदेमंद भी हैं। ठीक है, यार वैसे भाजन है, थोड़ी सी अक्ल वाली बात। मुझे पता है तुम क्या कहने लगे। नहीं, मेरा मतलब है ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे ना कहो। सांपों से मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सांप के कांटे की जो वैक्सीन या दवाई बनती है वो भी सांप के जहर से ही बनती है। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਓ ਨਾ। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उसको मारा जाए। अच्छा, अब कम से कम लोगों को बताया जाए। आज गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि देखिए, पाकिस्तान में आम तौर पे 4 सांप हैं जिनके काटने से मौत वाकई होती है। वो कौन कौन से? सबसे जो जहरीला है ना, सबसे जो जहरीला है जी। वो है क्रेट। क्रेट जिसको संगचूर भी कहते हैं। अच्छा। संगचूर सांप। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ। अच्छा, जलेबी सांप जिसे कहते हैं, जलेबी। नहीं नहीं नहीं, जलेबी कहते हैं, वो भी खतरनाक है, उस तरफ भी आते हैं। सबसे ज्यादा जो नंबर 1 खतरनाक सांप है ना, हाँ वो जी। क्रेट है, जिसको संगचूर कहते हैं। हाँ। ये इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि ये इंसानी आबादी में रहना पसंद करता है। अच्छा। ये इसका प्रॉब्लम है। संगचूर। हाँ, जो नंबर 1 खतरनाक है ना, संगचूर, हाँ जी। क्रेट, ये इंसानी आबादी में रहता है और लाहौर में बहुत ज्यादा है। अल्लाह खैर कर या अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। एक मिनट, आप संगचूर तो नहीं है भाई? मैं अल्लाह मजबूर संगचूर से भाई मैं मजबूर हूं। मजबूर नहीं, तो ये तुमको क्यों? मैं भरपूर हूँ। शहरी आबादी में ये क्यों रहना चाहता है? कोई दही खांदा है या सवेरे डबल रोटी का नाश्ता कर। फिर वही बात आ जाती है कि जूं जूं हमने जंगलात पे कब्जा करना शुरू किया है तो हमने सांपों को खुद इंसानी आबादी की आदत डाल दी हुई है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और मसला भी है, ये भी ज़हन में रखो कि ये रात का सांप है। ये बाकी 2-3 जो खतरनाक सांप है ना पाकिस्तान हाँ में, जी। वो आम तौर पे दिन के शिकारी हैं। ये रात को अपने शिकार की तलाश में निकलता है और अगर अच्छा। इंसान से टाकरा हो जाता है तो मारता है। इसके काटने से 80% जो लोग हैं ना, जी, वो जी। जान से हाथ धो बैठते हैं। 100 में से 80% लोग, ये इतना खतरनाक है। ग्रेट। दूसरे नंबर पे आता है जनाबे वाला कोबरा सांप, जिसको शीशनाग भी कहते हैं, हाँ जी। काला नाग भी कहते हैं। हाँ, जो मैंने घर में रखा हुआ था एक दफा। उसके काटने से कमोबेश 60% लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। कोबरा के। हाँ, कोबरा के काटने। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं, इससे पूछो ना मैंने नहीं, क्यों रखा हुआ हल्के से मनूस भी है ना, पर बताओ ना, बताओ, क्यों रखा? सबसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर को कहते हैं कोडियों वाला सांप। अच्छा। अच्छा, फिर एक आता है सॉस्केल। सॉस्केल जो है ना, उसको कहते हैं जलेबियों वाला सांप। जलेबी सांप कहा जाता है। हाँ, अच्छा, ये जो कौडियों वाला सांप है ना, ये नहीं कि कोई 12 टानी खेड़ दे। इसके ऊपर रंगत, इसकी डिजाइन ऐसा होता है, कौडियां कौडियां बनी होती हैं। ये जो रसल वाइपर और सॉस्केल है ना, जी, जी। इसमें काटने के बाद मरने की शरह जो है हाँ जी। 60% है। अच्छा, ये जो 2 सांप है ना, रसल वाइपर और सॉस्केल, जी, ये जी। ज्यादातर जो है ना, ये शहरी आबादी का रुख नहीं करते, बल्कि ये जहां पर काश्त होती है वहां पर भी कम ही होते हैं। ये ज्यादातर आपको सहराओं में मिलते हैं। लेकिन जो कोबरा है वो इंसानी आबादी में कम मिलेगा, लेकिन काश्त वाले इलाकों में अक्सर कोबरा आपको नजर आता है। नजर। खेत खलियान। हाँ, खेत खलियानों में कोबरा सांप नजर आता है। जरायती सांप है। अच्छा, अब जाहिर हम इस गुफ्तगू के साथ साथ अपने यहाँ पे दिखाते भी जा रहे हैं स्क्रीन पे, तो कम से कम हमें इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए कि ये जो 4 किस्म है सांप की, इनको मारा जाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए। ये खतरनाक सांप है, जी। लेकिन बुनियादी मसला यही है जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा वाकयात होते हैं सांपों के काटने के। ठीक है, हाँ जी। लेकिन हमारे पास एंटी वेनम कितने हैं, यानी वैक्सीन कितनी हम तैयार कर पाते हैं। अगर हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे एंटी वेनम पैदा करें, तरियाक इसका बनाएं, तो हम 30,000 के लगभग बना पाते हैं। 30,000
कांटे के वाकयात जो हैं वो 1,00,000 से भी ज्यादा है, लेकिन हम वैक्सीन कितनी बना पाते हैं? 30,000, और वो भी बमुश्किल 3,500 सांपों के जहर से। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि पहले हम बैरून मुल्क से मंगवा लेते थे, इंडिया से मंगवा लिया करते थे। अब मतलब इंडिया में खुद बहुत ज्यादा वाकयात पेश आ रहे हैं, अब हमें खुद बनानी पड़ती है। ये पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो बनाता है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। पहले ये आम तौर पे मिल जाया करती थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थे या तहसील THQs में भी मिल जाती थी, अब आपको नहीं मिलती। सर जी, ये सांप के काटने का कोई टूना टोटका भी होता है? सांप अगर हाथी को काटे तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन अगर इंसान को काटे तो फिर तो बिल्कुल टूना टोटके की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो वाकयात हैं वो इसी जहालत की वजह से है। ये जो सांपों के बारे में बाज मिसकंसेप्शंस और मिथ्स बनी हुई है ना, एक से एक बड़ी दूध पिलाना, सांप को क्या पता ये दूध है या नहीं। सांप जितना मर्जी आप उसको दूध पिला ले, वो जो बने हुए हैं कि वो पर चुलियां पिलाइए, जो मर्जी करते मित नहीं बांधे। हालांकि सांप को पानी और दूध में कोई फर्क पता नहीं चलता। सांप है भाई, सांप पानी समझ के दूध पीता है, इसलिए सांप को अगर आप कभी आप पिलाए भी ना दूध, तो जितना मर्जी पानी डाल दे उसको नहीं पता चलता। दोस्तों पता हो तो नाल बागराने ले आवे हो। फिर ये जो नागमनी है, सांप का मन का इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना, ये जो बीने शीने सब, ये ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये सारी स्पेरों ने फैलाई हुई हैं, जिनको सबसे ज्यादा सांप भी काटते हैं। खुद एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा तालीम की तरफ भी, इल्म की तरफ भी आना चाहिए। दूसरा मसला भाईजान कुत्ते के काटने के। अब ना शहरों में अक्सर लोग परेशान हैं, नई आबाद होने वाली कॉलोनियों में आवारा कुत्ते नजर आते हैं, रात को खवातीन बंदे सैर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। उनकी वैक्सीन भी नहीं मिलती, और पहले मिल जाया करती थी कुत्ते के कांटे का इलाज। फिर जो गलत बातें फैली हुई हैं, अब एक तो सबसे बड़ा खौफ है कि जी कुत्ते ने काटा तो फौरी तौर पे जनाब वाली 14 टीके पेट में लगते हैं। अब नहीं लगते बाबा, अब नहीं लगते 14 टीके पेट। अभी कोई लगता है, हाँ एक लगता है, ये 3 डोजेस लगती हैं, और ऐसा कोई खौफनाक नहीं है, लेकिन उसकी भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए और फिर ये बात करना कि जी कुत्ते ने काटा है तो कुछ नहीं होता जी, वो बावला कुत्ता नहीं था, और आपने सर्टिफिकेट देखा था उसका। जैसे सांप का आपको फौरी तौर पे नहीं पता ये जहरीला है, लापरवाही है यार। वरना कुत्ता अगर तक साडे ज़हन च ये कि कुत्ता काटने आएगा तो नाल टीका दे के जाएगा या बता के जाएगा, या कुत्ता काटने के बाद ऐसे करेगा, नहीं करता कुत्ता। बंदे को नहीं पता लगता पागल के कौन है। और ये बहुत खौफनाक मर्ज है जो रेबीज है। देखिए कुत्ते के अंदर एक वायरस होता है, वो वायरस वाला कुत्ता जो रेबीज है जिसको, वो जो इंसानों को काटता है तो इंसानों के अंदर भी इतना खौफनाक रिएक्शन होता है कि जिन लोगों ने रेबीज वाला इंसान देखा हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं को पता है इसकी शिद्दत का। अल्लाह माफ करे, वो इंसान देखा नहीं जाता। फिर सर वो कहते हैं कि वो मरीज के भी काटने से फिर वो मरीज भी काटता है, वो मरीज भी भौंकता है। अल्लाह माफ करे, वो बहुत खौफनाक होता है। इसलिए खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर आपको किसी कुत्ते ने बिल्कुल पंजा भी मार दिया है ना, फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू करें, फौरी तौर पे। इसमें आपको क्या पता वो क्या था, उस कुत्ते को क्या मर्ज था, ये फौरी तौर पे कहते हैं कि आप डॉक्टर से रुजू करें, खुद अंदाजे ना लगाने बैठे। और उसकी वैक्सीन जो है वो, उस पर हुकूमत को बहुत ज्यादा जोर। मैंने तो स्टैटिस्टिक्स रख दिए, और ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये WHO के स्टैटिस्टिक्स है, जो एक गुमान और अंदाजा है कि बहुत कम बताए हैं अभी WHO। आप किसी भी गांव में तहसील प्राइमरी यूनिट पे कहीं भी जाके पूछ ले कि वहां पे कुत्ते और सांपों के काटने के कितने वाकयात हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते। जी बड़ी दफा ये बात होती है, बड़ा बड़ा रौला पड़ता है, मगर हम भूल जाते हैं, हम इंसानों को भूल जाते हैं, तो ये तो फिर दवाइयां शुवाइयां। हाँ सच याद आया यार, आज मस्ताना साहब की बरसी भी है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़े प्यारे भाई थे, बड़े प्यारे दोस्त, बहुत बड़े फनकार, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनके लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इतनी मुश्किल मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ कि मेरे घर में साया है, और यकीन करें वो जिन जो है मेरे घर में, वो तालीम के सख्त खिलाफ है।
میں نے دیکھا جس گھر میں بھی کوئی خوبصورت شخص ہو نا وہاں پہ سایہ ہوتا ہے جن کا. اب دیکھیں جنید صاحب آن لائن لیکچر دے رہا ہو بندہ تو پیچھے سے جن آگے کبھی ایسے کر دے کبھی ایسے کر دے وہ جاتا نہیں جب تک میں کروں نا ہوں تب جاتا ہے. ناظرین کرونا کے باعث تعلیمی ادارے تو بند ہیں لیکن اس دوران ہمارے اساتذہ کرام کی مصروفیات کیا ہیں مسائل کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مضامین کے اساتذہ کرام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جنید صاحب بہت شکریہ. میں یقین مانے دل سے بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اساتذہ کے دل کی آواز ان کی بلند کی ہے. مجید صاحب اصل میں ہم دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے نا فروغ تعلیم. یہ اصل جو پرابلم ہے نا وہ یہیں سے کریٹ ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہمارا مقصد ایک ہے تو ہماری پیمنٹ کیوں نہیں ایک. دیکھیں ذرا ماشاءاللہ اینکر حضرات صحافی حضرات کتنے پیسے کما رہے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی جو چند ہزار روپے تنخواہ ہے اس پہ بھی باقاعدہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. چلے پھر کھل کے بات کر لیتے ہیں سر. مقصد ہمارا دونوں کا ایک ہی ہے. آپ کا مقصد بھی لافٹر لینا ہے اور میرا مقصد بھی لافٹر لینا ہے. نہیں بات نہیں اللہ معاف کرے لافٹر نہیں لینے آتا. میں جنید صاحب جب ٹیچر کی بات کرتا ہوں تو میں اس کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. کیا کہنے تیرے جنید صاحب دکھ پھولنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس. دیکھیں یہ جو آن لائن ہم نے کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں کتنی ٹف جاب ہے یہ. اوپر سے یہ لوگ جو ہیں یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اسکولوں میں نہیں آتے اور تنخواہیں لے رہے ہیں. 2020 میں ایک اندازے کے مطابق آپ لوگ صرف 3 ماہ کے لیے اسکول آئے. جنید صاحب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. واہ 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 واہ. بات ہی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھایا نہیں ہے. اور جنید صاحب آن لائن پڑھانا جو ہے نا بچوں کو وہ کلاس میں جا کے پڑھانے سے کوئی 10 گنا زیادہ مشکل ہے. بالکل. جنید صاحب آپ میری مثال لے لیں مجید کی. ماسٹر مجید نے گھر میں ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں دیسی. اچھا دیسی مرغیاں جنید صاحب. اب سوال جو ہے وہ حل ہونے کو ہے. آن لائن پڑھا رہا ہوں کلاس لے رہا ہوں اور سوال حل ہونے کو ہے اور ادھر سے مرغی کی آواز آئی ہے یہ اعلان ہے جنید صاحب کہ اس نے سوال کا جواب درست ہے. نہیں اس نے انڈا دے دیا ہے. دیسی انڈا کہاں ملتا ہے مارکیٹ میں. اب انڈا دیکھیں یا اسٹوڈنٹ دیکھیں. اب جب مرغی انڈا دیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میں نے انڈا دے دیا ہے تو جا کے مرغی کے دڑبے سے انڈا اٹھا کے لانا ہوتا ہے. میں نہیں جا رہا جنید صاحب میں نہیں جا رہا. اس کے اعلان کے باوجود میں کہہ رہا ہوں سوال حل ہوگا تو جاؤں گا. کون چھوڑتا ہے دیسی انڈا وہ بھی اصلی. اچھا شام صاحب آپ فرمائیں نا آپ بھی آن لائن کلاسز دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ہاں میں بتا رہا ہوں جنید سوری میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہوں گے میرے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مشکل میں آن لائن کلاس دیتا ہوں کہ میرے گھر میں سایہ ہے اور یقین کریں وہ جن جو ہے میرے گھر میں وہ تعلیم کے سخت خلاف ہے. میں نے دیکھا جس گھر میں بھی کوئی خوبصورت شخص ہو نا وہاں پہ سایہ ہوتا ہے جن کا. اب دیکھیں جنید صاحب آن لائن لیکچر دے رہا ہو بندہ تو پیچھے سے جن آگے کبھی ایسے کر دے کبھی ایسے کر دے وہ جاتا نہیں جب تک میں کروں نا ہوں تب جاتا ہے. یہ جن کہ آپ کا بھانجا ہے جو ادھر سے ایسے. اب ٹیچر جو ہوتے ہیں جنید صاحب کوئی وہ فیز 5 یا فیز 6 میں تو نہیں رہتے. بالکل صحیح. وہ تو چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں گلی کوچوں میں رہتے ہیں چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں اور ان گلی کوچوں میں جو باہر چھابڑی فروش ہے. فیز 5 میں کسی فیز سے جاتے ہیں نا لوگ. ہاں ظاہر ہے اور وہ فیز آپ کے پاس نہیں ہے. تو جنید میاں ان چھابڑی فروشوں کی آوازوں کو دبا کے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل پڑے. منظر ہوتا ہے جب آپ کوئی کیمسٹری یا فزکس پڑھا رہے ہیں اور باہر سے کوئی گزرتا ہے ماشاءاللہ میں سنتا رہتا ہوں پروگرام. بڑی آواز جی. اب ماشاءاللہ خوب جرنلزم سے چھابڑی فروش میں گھسے. اب آپ یہ دیکھیں جنید صاحب کہ ٹیچر جو ہے وہ آن لائن بچوں کو کہہ رہا ہے
کہ بیٹے اس حوالے سے نیوٹن نے کہا تھا تو باہر سے آواز آ جائے آ جاؤ بچے ہو آ جاؤ بال لو پاپڑا والا آیا جے اور اندر ٹیچر کہہ رہا ہے کہ نیوٹن نے کہا تھا. واہ واہ. خیر سے مجید صاحب کی آواز ہی ایسی ہے لگتا ہے ابھی پاکستان بننا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, یہ تصویروں اور ویڈیوز کے سیگمنٹ میں آج آپ کو سب سے پہلے میں ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جی, جس کو دیکھ کے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کتنی ہے, اور یہ جو 7 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے پیکج دیا ہے یوٹیلیٹی سٹور پہ, یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. یہ دیکھیں, یہ بالکل ادھر میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جب ٹریفک پھنسی ہوتی ہے تو لائن لگی ہوتی ہے آنے والی گاڑیوں کی جانے والی, تو جو کراس کر کے دوسری طرف سے لائن توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت میرا جی چاہتا ہے کہ گاڑی کے اندر سے کوئی مکہ نکلے اور اس کو دوسری گاڑی والے کو مارے. تو یہ ایسی گاڑی تو خیر ایجاد نہیں ہوئی جس کے اندر مکہ لگا ہوگا, قدرت نے ایک انتظام کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے, وہ رکشے والے نے لائن توڑی ہے, آگے آ رہے ہیں کالیاں گٹوئے. اچھا وہ فون بھی سن رہا تھا, چاہے سننے والے کے کان میں پانی پڑ گیا. کالیاں کے ٹوئے ایسی مر گئے نہیں ہوئے. انہیں رکشے والا سائڈ پہ رکشا کر کے نا تو پہلے اپنا کنڈکٹر سکھائے گا. سواریاں نے رولا پہنا تو انہیں کہنا بی بی جی میں نہیں جا سکتا, میرا کنڈکٹر گلا ہے. یہ واحد ایک ایسی کنوینس ہے جس کا نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی قاعدہ ہے, نہ کوئی اس کا سر پیر ہے, پجے پھرتے ہیں جدھر مرضی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ کسی مشکل میں کم ہمت لوگوں سے مشورہ مت کیا کریں, کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.